आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं टेली के प्राइम में या टेली के किसी भी वर्जन में, ये चीज पहले से आ ही रही है, बस इसको करने का एक तरीका अलग है। जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे कि आज का जो टॉपिक है वो ही बहुत ही इंपॉर्टेंट कि टीडीएस एक्चुअल में होता क्या है। तो टीडीएस कैसे होता है, क्या होता है, कहाँ यूज होता है, इसे हम टेली के अंदर कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, इसकी क्या किस किस में टीडीएस काटा जाता है और उसके क्या सेक्शंस होते हैं, इसे सारी चीजों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर, इस क्लास के अंदर हम लोग देखने वाले। बस एक बात थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ये वीडियो लंबा हो सकता है मगर ये काम का है, इसलिए आपको ये पूरा आखिरी तक देखना बहुत जरूरी है। और आप जब रियल लाइफ में काम करते, रियल लाइफ में जाते हैं, तो आपको इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो चलते, देर नहीं करते, हम लोग शुरू करते हैं कि टीडीएस क्या होता है और कैसे इसको हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले कि टीडीएस एक्चुअल में है क्या। तो टीडीएस का पहले तो आता है कि टीडीएस का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जो कि किसी भी प्रकार की होने वाली इनकम के ऊपर टीडीएस काटा जाता है। तो भाई कहां पर काटा जाएगा, इस पे टीडीएस किन इनकम पे काटा जाएगा और किसको काटना है, ये सारी चीजों को हम लोग देखते हैं वन बाय वन, स्टेप बाय। तो टीडीएस क्या होता है, जैसे आप लोगों को एक थोड़ा सा मैं पहले एक इन्वायरमेंट समझा देता हूं। आप केबीसी प्रोग्राम में गए, मान लीजिए मैं एक पर्सन हूं और मैं किसी केबीसी प्रोग्राम में जाता हूं, और मैं केबीसी प्रोग्राम में जाने के बाद मैं मान लीजिए 1 करोड़ रुपया जीत भी गया, तो मुझे 1 करोड़ रुपया नहीं मिलेगा, मुझे मिलेगा 70 लाख रुपया। तो भाई 30 लाख कहां गया, 30 लाख किसके पास जाएगा, क्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, इन सारी चीजों का जो जवाब वो आप इस वीडियो के बाद समझ जाएंगे, खुद ही देखेंगे। तो चलते अपन लोग स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट क्या होता है। तो वह इनकम, किन इनकम के ऊपर टीडीएस काटा जाता है, होने को तो बहुत सारी इनकम होती, मगर मैं आपको एक बात बता दूं, यहां दो बातें हैं, एक डिडक्टी और एक डिडक्टर। अगर मैं कंपनी हूं और मैं किसी को सैलरी दे रहा हूं, मैं किसी को लॉटरी का पैसा दे रहा हूं, या मैं किसी से, मुझे किसी कंपनी को मैं किराया दे रहा हूं, इन सारी चीजों का एक ही जवाब होता है कि तो मैं कौन हूं, तो मैं हूं डिडक्टिव कंपनी, जो कि आपका डिडक्टर हो जाएगा, जो डिडक्ट करने वाला है, काटने वाला है। तो बात करते हैं, अगर सैलरी पे भी टीडीएस काटा जाता है, उसके बाद लॉटरी के ऊपर भी टीडीएस काटा जाता है, मगर याद रखिएगा लॉटरी के ऊपर का टीडीएस काटा गया है तो वो आपको रिफंड नहीं होता। ऑनलाइन गेम के ऊपर अगर आपका टीडीएस काटा है तो उसको रिफंड नहीं होगा। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम रेंट, या रेंट पे भी टीडीएस काटा जाता है। क्या होता है कि मैं किसी को किराया दूंगा तो भाई मैं टीडीएस काट के दूंगा, तो मैं टीडीएस काट के दूंगा तो क्यों दूंगा, समझते अपन। ये सारी की सारी चीजें एक एक चीज के पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर मैं कोई भी किसी को सैलरी दूंगा तो मुझे टीडीएस काटना कैसा और कैसे काटूंगा, अगर मैं रेंट दूंगा तो कैसे टीडीएस काटूंगा, इन सारी चीजों को हम स्टेप बाय स्टेप। तो पहले समझते अपन टीडीएस टैक्स डिडक्शन रेट, मतलब अगर हमें टीडीएस किन किन चीजों पे काटा जाएगा, कितना कितना परसेंटेज होगा, वो हम लोग इधर देखते हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज पे अब हम आ जाते हैं। ये हमारे लिए जो चार्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन चीजों को आप देखेंगे और समझ जाएंगे कि इन चीजों का उपयोग क्या होगा। कुछ चीजों के बारे में मैं आपको बताते भी चल रहा हूं। क्या होगा कि अगर मैं किसी को सैलरी दे रहा हूं तो सैलरी का यहां पर स्लैब रेट है कि भाई अगर आप 10% टीडीएस काट रहे हो तो 10% स्लैब रेट होगा। फिर आपकी सैलरी कितनी भी हो और उसका क्या जो रूल्स होगा वो हम लोग आगे देखने वाले हैं। अगर आप किसी से ईपीएफ हुआ या जो जो काम की चीजों में अपन चलते हैं, तो इतनी साइट की जो चीजें, अब यह विनिंग फ्रॉम लॉटरी, अभी आप यह देख रहेंगे लॉटरी के ऊपर क्या है। तो लॉटरी के ऊपर अगर 10,000 रुपए तक की लॉटरी लग रही है आपकी, तो आपको टीडीएस नहीं कटेगा, मगर 10,000 से ऊपर है तो फिर आपको 30% टीडीएस कटेगा। उसी क्रम में हम लोग हर एक चीज के ऊपर, अगर कॉन्ट्रैक्टर को हम पेमेंट कर रहे हैं तो 30,000 तक के लिए आपको नहीं है, उसके बाद ऊपर 30% है। उसी प्रकार से और भी चीजें आने वाली है, मैं आपको नेक्स्ट स्क्रीन पे ये भी चीज दिखाने वाला हूं। अभी हम लोग यहां से गए तो किन किन चीजों को क्या क्या है, नेक्स्ट स्क्रीन में गए। अब आप ध्यान से देखिए, कई सारी चीजें इधर की तरफ जो आता है ये हमारा कहलाता है सेक्शन नंबर। ये जो होता है ये सेक्शन नंबर होता है। ये जो होता है टाइप ऑफ जिस
पर आप टीडीएस काटते हैं वो आता है। यहां पर यह आती है कि आपको कितनी कितनी छूट रहेगी और कितना कितना परसेंटेज होगा। मेरी इन बातों को अगर आप समझना, मैंने किन किन चीजों पे टीडीएस कटेगा, रेंट ऑन बिल्डिंग, अगर बिल्डिंग का रेंट दे रहा हूं, सैलरी दे रहा हूं, किसी को बोनस दे रहा हूं, किसी को ब्याज टीडीएस काट के दे रहा हूं, या और भी अगर लॉटरी का पैसा दे रहा हूं, तो ऐसी चीजें जिस पे कंपनी टीडीएस का पेमेंट करती है, जिस पे कंपनी टीडीएस काट के पार्टी का पेमेंट करेगी, तो उन सब चीजों के ऊपर हम लोग देखने वाले। अभी हमारे पास एक थोड़ी देर के लिए मैं यहां पर एक एग्जाम्पल के तौर पे देने वाला हूं। ये देखिए किसके ऊपर कितना कितना लग रहा है, ये सारी, ये है मेरा सेक्शन नंबर। यानी जब आपसे कुछ चीजें पूछा जाएगा तो ये सेक्शन नंबर कहलाता है, जो कि आपको जब आप टीडीएस की एंट्री करोगे उस समय आपको ध्यान देना है। दूसरी बात करेंगे तो ये टाइप ऑफ लेजर, कौन से टाइप के आप पर ये काटा जाएगा, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज, कितने तक आपको छूट मिलने वाली है, ये भी आपके लिए आ गया। और यहां पर आ जाएगा कितना परसेंटेज आपको टीडीएस काटने का अधिकार है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको यूज में आएगी। अब इन सब चीजों को अगर हम लोग एक के बाद एक चीज कर रहे, ये चीज तो आप लोग ऑनलाइन सब चीजों को पढ़ लेते हो, पर सबसे ज्यादा जहां इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है वो आ जाती है कि मैं टीडीएस काटता कैसा हूं। तो अगर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी को मैं सैलरी दूंगा तो मेरा टीडीएस काटने का तरीका क्या रहेगा, अगर मैं किसी को रेंट दूंगा तो मुझे टीडीएस कैसे काटना है, उन सारी चीजों को जब आप यहां पर जाएंगे तो आपको सब चीजें मिलने वाली है। कुछ चीजें हैं, अगर मान लीजिए इनकम ऑन रेंट, अगर रेंट से इनकम हो रही, उसका सेक्शन नंबर है 194 आई, और तो 2,40,000 तक इसकी लिमिटेशन है। मतलब अगर आपकी 2,40,000 तक की रेंट की इनकम है तो वो टीडीएस पे नहीं आएगा, उसके ऊपर आपको 10% लगेगा। अगर लॉटरी का सेक्शन नंबर है 194 बी, इसके लिए नो लिमिट आ गई, 30% लगेगा। सैलरी 192 है, अगर मैं 2,50,000 तक है तो आपको कितना कितना लगेगा टीडीएस का रेट। अगर आपका 2.5 लाख से लेके 5 लाख है तो इधर नील है, उसके बाद 2.5 लाख से 5 लाख है तो 10% है, 5 लाख से ऊपर है तो आपका ये, मतलब यहाँ पर अलग अलग सेक्शन है। ये 2 लाख तक के कोई नील है, उससे कम पे है। अगर 2.5 लाख से लेके 5 लाख आएगा तो 10% है, और उससे ऊपर अगर है तो 20% है। सब अलग अलग रूल है। अब याद रखिएगा, ये जो भी चीज बता रहे ये आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे है। अगर ये रेट ऑफ टीडीएस भविष्य में चेंज भी हो सकता है, पर तरीका चेंज नहीं होगा, काटने का तरीका नहीं बदलेगा, ये सारी चीजें रहेगी। तो टीडीएस के लिए पहले कॉन्सेप्ट को अभी अपन लोग समझने वाले हैं कि कौन सी चीज का क्या है। अभी मैं यहाँ पर फुल फ्रेश एक प्रैक्टिकल के थ्रू समझाने वाला हूँ। टीडीएस, अगर आप कहीं पर भी काम कर रहे हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में अगर आप वर्क कर रहे हैं, तो थोड़ा सा समझिए। मैं एक कंपनी हूं और मैं अपने कंपनी से एक किराया देता हूं। किसको देता हूं? जिस लैंडलॉर्ड को, जिससे मैंने मकान या मेरे ऑफिस के लिए मैंने किराए पे लिया है। ये ऑफिस के ऊपर टीडीएस काट के, क्योंकि मेरा किराया ज़्यादा है और 10,000 से ऊपर का मैं पेमेंट करूँगा तो टीडीएस पेमेंट करूँगा। मैं भी एक कारपोरेट कंपनी हूँ। तो सबसे पहले मैं कारपोरेट कंपनी नेटलिंक हूं। अब मैं अपनी शॉप का रेंट देता हूं। किसको देता हूं? शुभम कुमार को देता हूं। ये भी एक आम व्यक्ति है। तो मेरा जो रेंट है वो है 35,000 रुपीज पर मंथ, यानी कि मैं 35,000 रुपया किराया पर मंथ देता हूं शुभम कुमार को। तो ये शुभम कुमार को देता हूं तो 35,000 रुपीज अगर मैं पर मंथ देता हूं तो इसके ऊपर मैं 10% टीडीएस काटता हूं। मतलब शुभम कुमार को मैं 3,500 रुपया टीडीएस कटने के बाद शुभम कुमार को हर महीने दूंगा मैं 31,500 रुपया। तो शुभम कुमार को अगर मैं हर महीने काट के दूंगा तो ये 3,500 रुपया में टीडीएस काट रहा हूं। और अगर ये टीडीएस 3,500 रुपया में हर महीने काट रहा हूं तो मुझे हर महीने को एक जो भी तारीख को मैं काट रहा हूं, नेक्स्ट मंथ उस डेट तक आप मुझे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर जमा भी करवाना पड़ेगा। तो
35,000 रुपया शुभम कुमार का लॉस नहीं है, शुभम कुमार को 35 ही मिलेगा, परंतु अभी उसे 31,500 मिला। ये जो टीडीएस कटा हुआ है, जब वो टीडीएस का रिटर्न कितने तक कि 5 लाख तक शुभम कुमार को, अगर मैं 5 लाख किराया देता हूं शुभम कुमार को, तो 5 लाख तक तो मैं टैक्स में आ ही नहीं रहा हूं, शुभम कुमार आएगा ही नहीं। तो मैंने टोटल 5 लाख रुपए तक की छूटे काय के ऊपर, टोटल इनकम किसकी, शुभम कुमार की टोटल इनकम 5 लाख तक होगी तो उसको टैक्स नहीं लगेगा। पर टीडीएस काटने वाला कौन है, मैं, भाई मैं दूंगा ना उसको किराया, उसका बिल्डिंग है, तो मेरा 35,000 रुपया महीने का किराया है, तो 12 महीने में कुल में शुभम कुमार को 4,20,000 रुपया टोटल मैं रेंट दूंगा। ओके, तो ये उसका टोटल रेंट देना है मुझे, परंतु मैं यहां पर 3500 रुपया महीना काट भी रहा हूं। मैं क्यों काट रहा हूं, मैं टीडीएस के नाम से रेंट पे डिडक्ट कर रहा हूं। ओके, तो कितना हो जाएगा यहां पर 42,000 रुपया में टोटल 12 मंथ में 42,000 रुपया में टीडीएस का काटूंगा। किसका, शुभम को किराया देने का। और आज की तारीख में अगर देखा जाए तो सरकार ने 5 लाख तक की छूट दे रखी है, किसी भी व्यक्ति की इनकम के ऊपर जो लगेगा वो आपको टैक्स पेमेंट करना है। मतलब यहां पर आपको जो इंपॉर्टेंट है कि मैं शुभम कुमार को 35,000 रुपया महीने का किराया दूंगा, तो 12 महीने में 4,20,000 रुपया दे दूंगा, जिसमें उसको 35,000 रुपये 3500 के हिसाब से 12 महीने का टीडीएस काटा तो 42,000 है। तो इतना काट कम करके, इसमें से इतना कम करके मैं पेमेंट करूंगा। पेमेंट कैसे होगा, इसकी एंट्री कैसे करनी है, इन सब चीजों को अभी अपन आगे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। अब टीडीएस का में लेने के लिए आपको क्या होता है, ये 10 नंबर होता है, यानी आप कभी भी काटोगे, टीडीएस काटने वाले हो तो आपको अपना टीडीएस रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। तो टीडीएस रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो ये जो 4 अल्फाबेट आ जाएगा, इसमें आपके नंबर्स आ जाएंगे, वो लास्ट का कैरेक्टर जो होता है वो आपका जीएसटी का एक अल्फाबेट्स होता है लास्ट। तो हमारा टीडीएस नंबर कैसा दिखाई देगा, अगर आप देखेंगे तो इस तरीके का आपका टीडीएस 10 नंबर दिखाई देगा। यानी अगर मैं टीडीएस काटता हूं तो फिर मुझे 10 नंबर लेना पड़ेगा, नहीं तो हर कोई व्यक्ति नहीं काटता। पता चला आप पूरे 12 महीने तक काटते जा रहे और आखिरी महीने में जब टीडीएस पेमेंट करने का मतलब है भाग जाओगे, तो ऐसा नहीं होता है। आप अगर टीडीएस काट रहे हो तो आपको प्रॉपर वे में टीडीएस पेमेंट भी करते चलना है। साथ ही साथ आपका टीडीएस का भी एक पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन होता है, जैसे आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन होता है वैसे आपको गवर्नमेंट से टीडीएस का भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। फिर हमारे पास टीडीएस के फॉर्म आता है, टीडीएस 24 फॉर्म होता है, ये एम्प्लॉई के लिए होता है और ये नॉन एम्प्लॉई के लिए होता है। अब उसके बाद फॉर्म नंबर 16 होता है, ये सैलरी सर्टिफिकेट पर्सन के लिए होता है और ये सारी चीजें फॉर्म। अब मुझे टीडीएस को भी तो एक्टिवेट करना पड़ेगा, जैसे आप लोग हमेशा जीएसटी को एक्टिवेट करते थे वैसे आपको यहां पर टीडीएस को भी एक्टिवेट करना। जब आप यहां पर जाएंगे, जैसे आपने यहां पर जाने के बाद यस किया तो देखिए 10 रजिस्ट्रेशन नंबर, अभी आपने देखा था कि किस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन का नंबर आता है। मैंने मन से दे दिया BB900Z, मन से दे दिया। 10 नंबर भी डाल दिया मैंने यहां पर। डिडक्टर टाइप, आप कंपनी हो या एचयूएफ कंपनी हो तो मैंने बोला आई एम अ कंपनी। फिर आप कौन से डिवीजन में आते हैं तो मैंने बोल दिया हम भोपाल डिवीजन में आते हैं। फिर आपकी कंपनी का यहां पर, जैसे मैं अगर रेंट दे रहा हूं और सिंपल सी बात है कि मैं कोई बजाज फाइनेंस कंपनी हूं या फिर और भी चीज महिंद्रा फाइनेंस हो, तो यहाँ का कौन व्यक्ति मैनेज कर रहा है, मतलब कोऑर्डिनेटर भी बोल सकते हो। तो जो भी व्यक्ति होगा उसकी आपको यहाँ पर फुल फ्लैश डिटेल डालना है कि भाई जो व्यक्ति यहाँ का उत्तरदायी है, मैंने यहाँ पर लिख दिया राहुल शर्मा, ये यहाँ का मैनेजर है, डेजिग्नेशन, पैन कार्ड नंबर, सारी चीज किसकी डालेंगे, जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है
उसके लिए अभी हमने यहां पर केवल एंटर करके बाहर आ गए। मतलब कुल मिला के अगर आपकी कंपनी में टीडीएस लग रहा है तो टीडीएस कैसे काटा जाएगा, तो उसके लिए आपको सबसे पहली बात होती है कि आपको टीडीएस के लिए लेजर कैसे बनाना है, टीडीएस को कैसे काटा जाएगा, इन सब चीजों को अपन देखते। तो सबसे पहले हमें बनाना पड़ते लेजर, और लेजर क्या होगा, 3 लेजर हमें एक एक करके बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्रिएट कर रहे हैं, हमने यहां पर गए तो कौन सा लेजर आपको बनाना चाहिए, कौन सा लेजर आपके लिए जरूर, तो पहली चीज आ जाएगी कि रेंट ऑन बिल्डिंग। मैंने यहां पर लेजर डाला रेंट ऑन बिल्डिंग, ठीक है। अब ये बिल्डिंग कंपनी के लिए कोई इनकम तो हुई नहीं है भाई, मैं तो मकान किराया दूंगा, ऑफिस का किराया दूंगा, तो मैंने इसको काय से जोड़ दिया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर आपको सिर्फ एंटर एंटर करते चलना है, और आप देख रहे होंगे कि कहां पर क्या क्या चीज करना है, बस एंटर किया, यहां पर भी एंटर किया, एंटर करा। अब देखते चलते, यहां पर जीएसटी रेट आ रहा है, अभी आपको जीएसटी की जरूरत नहीं है, आप यहां पर चलते जाइए, जैसे जैसे आप यहां जाएंगे आपको जैसा जीएसटी आता है वैसे टीडीएस। अब आपको एक चीज और बता दूं, ये थोड़ा सा हटके समझ लो भाई, अभी मुझे इतनी सारी चीजों की जरूरत नहीं है, फिर मैं जीएसटी को एक्टिवेट क्यों करूं, अभी मैं आपको टीडीएस पढ़ा रहा हूं ना, तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए अभी आपको लग रहा है, पर अगर आगे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा तो इसलिए आप क्या करना, पहले F11 बटन दबाइए और क्या करिए कि जैसे अपन टीडीएस को एक्टिवेट करते, तो आपको यहां पर हमने गए और हमने टीडीएस को यहां पर जीएसटी को नो कर दिया। जैसे आप यहां जाएंगे अभी आपका पूरी चीजें, क्या होता है कि अगर ज्यादा चीजें रहेगी तो सिंपल सा आपको कंफ्यूजन आएगा, तो मैंने क्या कर दिया, जीएसटी को अभी नो कर दिया, केवल टीडीएस को मैं एक्टिवेट कर रहा हूं। अभी हम लोग एक एक चीज को समझते चल रहे हैं, आपको स्क्रीन पे सब दिख रहा है। मैंने क्या कर दिया, जो चीज की मुझे जरूरत थी वो मैंने केवल एक्टिवेट करी। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आप जब लेजर डालेंगे कि रेंट ऑन बिल्डिंग, भाई बिल्डिंग का किराया देता हूं मैं, तो मेरा लिए इनकम थोड़ी है, वो मेरे लिए क्या हुआ, एक खर्चा हुआ, तो मैंने यहां पर क्या कर दिया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंटर किया। अब देखिए ये बात मैंने वहां पर क्यों नहीं बताई जीएसटी के समय, क्योंकि वो लेजर नीचे छुप गया था, और छुप गया था तो आपको कंफ्यूजन हो जाता कि बहुत सारी डिटेल्स आ रही थी। आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं हम उसी पे डिस्कस करें, टीडीएस तो हमने पढ़ा ही हुआ है, हमने यहां पर क्या कर दिया, एज ए एप्लीकेबल। तो भाई कंप्यूटर को थोड़ी पता है कि इंडिया में टीडीएस किस पर कितना लग रहा है, तो भाई हम कंप्यूटर को बता रहे। यहां पर गए एनी, बट यहां पर जाने के बाद हमने क्या कर दिया, क्रिएट किया, और मैंने क्या कर दिया, टीडीएस ऑन रेंट, इसका सेक्शन नंबर जो भी मैंने यहां पर डाला सैलरी के ऊपर, अगर मैंने 194B डाल दिया तो वो आ जाएगा, जो भी होगा। देखिए अभी आप जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं, मगर रियल लाइफ में आप जो भी टीडीएस का वो होगा आपको डालना पड़ेगा। कितना परसेंट है, 10% है। भाई कितने तक रेंट में छूट दे रखी है, तो वो यहां लिखना है। भाई 2,40,000 तक अगर मान लीजिए रेंट में छूट है अगर ईयरली, तो फिर आपको यहां पर क्या करना है, उसका टोटल वैल्यू आपको डालना है। तो इसको बोला जाता है 3 होल्स, मतलब एक्सेप्शन लिमिट, कि भाई आपकी 2 साल भर की 2,40,000 तक अगर ये है आपका रेंट से इनकम है तो उसको टैक्स में नहीं आएगा। मैंने 10% करके आ गया, पहली बात। अब आप रेंट किसको दे रहे हो, तो मैंने यहां पर रेंट में लिखा था शुभम कुमार एग्जाम्पल के तौर पे। अब शुभम कुमार मेरे से किराया लेगा ना, लेगा, तो मेरे लिए कौन हो गया, वो एक क्रेडिटर्स हो गया। एंटर एंटर किया, यस। अब शुभम कुमार कौन है, कोई कंपनी है, कोई इंडस्ट्रीज है, क्या है, तो मैंने भैया शुभम कुमार एक आम व्यक्ति है, लाइक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल मैंने दे दिया। अगर कोई इंडस्ट्री होती, कोई कंपनी होती, कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता, तो मैं जिसका टीडीएस काट रहा हूं वो कौन है, तो मैंने यहां दे दिया जस्ट बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। पर एक बात ध्यान रखिएगा, अगर मैंने टीडीएस में पैन कार्ड नंबर नहीं डाला तो हमारे साथ एक प्रॉब्लम हो जाएगी कि हमारा जो टीडीएस है वो 20% लगने लग जाएगा, कटने लग जाएगा। और पैन कार्ड अगर आपके पास नहीं है तो आपको टीडीएस का पैसा भी नहीं रिफंड होगा, इसलिए मैं टीडीएस नंबर डाल रहा हूं। मैंने यहां डाल दिया है, ये कर दिया मैंने, यस करा और एंटर करके मैं आ गया। मतलब उस पार्टी का मेरे को टीडीएस जिसका काट रहा हूं उसका पैन नंबर डालना
जरूरी। दो लेजर हो गए, इन दो लेजर के बारे में समझिए। अगर मैं नहीं का डालता हूं, टीडीएस नहीं काटता हूं, तो क्या होगा भाई, मैं टीडीएस नहीं काटूंगा तो मैं टेली में क्या दिखाऊंगा कि मैंने शुभम कुमार को 35,000 रुपए के हिसाब से इतना मैंने किराया दे चुका। तो मैं जब खर्चे पे दिखाऊंगा तो गवर्नमेंट मुझे नोटिस दे देगी, भाई तुम सामने वाले को इतना रेंट दे रहे हो, टीडीएस क्यों नहीं काटा। वो मुझे रिबेट भी नहीं मिलेगा और उल्टी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैंने क्या कर दिया, ये काटा टीडीएस। तो अभी मैंने रेंट का लेजर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, शुभम कुमार, संडी क्रेडिटर। अब टीडीएस का रेंट भी डालना पड़ेगा, टीडीएस ऑन रेंट लाइक ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टीडीएस। ये देखिए टीडीएस। अब ये टीडीएस ऑन रेंट से जोड़ने का मतलब क्या है, क्योंकि मैंने उस टीडीएस ऑन रेंट के ऊपर 10% सेटिंग करके आ गया हूं। बस इतना। देखिए मेन जो चीज होती है ना, वो होती है 3 लेजर, एक क्रेडिटर्स, दूसरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीसरा ड्यूटीज एंड टैक्सेस। बस 3 लेजर रट लो, 3 लेजर समझ लो, कंडीशन कुछ भी बनेगी। अब हमने यहां पर गए, अब अपन चलते हैं। इतना करने के बाद हम अकाउंटिंग वाउचर में गए। अब अपने को करना है कि भाई इसकी जनरल एंट्रीज कैसे करने वाले हो, आपको करने का तरीका क्या होगा। अब इसको करने के लिए आपको सबसे पहले तो जर्नल में जाना है, और जर्नल में जाने का मतलब है आपको ड्यू एंट्री करना है। तो जर्नल में हमने F7 बटन प्रेस करी और हम जर्नल में आ गए। अब जर्नल में क्या करना है, बस यहां ही आपके लिए पहली जो एंट्री है जिसको बोलते हैं ड्यू एंट्री, वो ड्यू एंट्री में सबसे पहले दिखाना है आपको एक्सपेंसेस फॉर रेंट। तो मैंने बोला रेंट ऑन बिल्डिंग, भाई किराया हर महीने कितना देता हूं, मैं देता हूं 35,000 रुपया। तो मैंने यहां पर क्या लिखा, 35,000 रुपीज रेंट ऑन बिल्डिंग। अब मैं क्रेडिट किसको देता हूं, तो मैंने यहां पर लिख दिया मैं किराया देता हूं शुभम कुमार का। अब आ गया 31,500। अगर ये नहीं आ रहा है तो फिर आप अपनी पूरी एंट्री को चेक करो, लेजर को चेक करो, लेजर के अंदर सेटिंग को चेक करो, और यही जाकर व्यक्ति बेचारा परेशान हो जाता है। बस यहां ही आ गया तो हमको आशा आ गई कि भैया 31,500 अगर आ गया है तो न्यू रेफरेंस करा, ऑटोमेटिकली 35,100 रुपीज किस नाम से निकल गया, टीडीएस ऑन रेंट। आप खुद ही देखिए, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने तो सिर्फ लेजर डाल के आया था। मैंने 35,000 रुपया में किराया देता हूं महीने का, तो शुभम कुमार को सिर्फ मिलेगा 31,500 रुपया। 3,500 रुपया उसका इस महीने का टीडीएस कट गया, और इतना करके ये मेरी हो गई ड्यू एंट्री। और ड्यू एंट्री से ये हो गया कि भाई मेरे को किसको कितना देना है, सामने वाली पार्टी को अब कितना देना है, गवर्नमेंट को मुझे कितना देना है। तो अब मैं क्या करूंगा, पेमेंट की एंट्री करूंगा। पहली एंट्री तो मेरे को शुभम कुमार बोल रहा भैया मेरे को तो किराया दो, मेरा किराया बना आप 31,500 और बाकी के टीडीएस का फॉर्म दे दो। तो मैं क्या करूंगा, शुभम कुमार को पहले पेमेंट बटन दबा दिया। अब शुभम कुमार को मेरे को कितना देना है, खुद ही कंप्यूटर समझदार है, उसके नीचे आ गया अपने आप 31,500। तो मैंने यहां लिख दिया 31,500 रुपया, ये कर दिया। अब ये कभी भी टीडीएस काट के पैसा दे रहे हो या किसी व्यक्ति को पैसा दे रहे हो, केस मत दीजिए, अकाउंट से दीजिए। आपने एक अकाउंट डाल दिया, मान लीजिए एक्सिस बैंक, ग्रुप आ गया बैंक अकाउंट, पूरी डिटेल डाल के रखना है वैसे तो। ये देखिए मैंने 31,500 रुपया शुभम को कुमार को दे दिए। अब आया क्या, अब उसको तो दे दिया शुभम कुमार को। अब बात करते हैं गवर्नमेंट को पैसा कैसे दोगे भाई। आज मैंने 1 तारीख को 1 अप्रैल को टीडीएस काटा, अब मुझे उसका पेमेंट करना है 1 अप्रैल तक। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर जाने वाला हूं। अब मुझे करना क्या है, टेली प्राइम के अंदर यहां मिलेगा, टेली ईआरपी में अलग जगह मिलता है, स्टेट पेमेंट मिलता है। मैं ऑटो फिल में गया, ऑटो फिल में जाने के बाद आप स्टेट पेमेंट बटन दबाइए, फिर हम टीडीएस बटन दबाएंगे। फिर कंप्यूटर हमसे ये पूछता है कि भैया जो टीडीएस का पेमेंट कर रहे हो कौन सी डेट से कौन सी डेट तक का पेमेंट कर रहे हो। तो अभी तो मैं वैसे तो महीने की महीने कर रहे हैं, पर फिर भी मैंने मान लीजिए 1/4 से 31/3/2024 याद रखिएगा। अगर आपने साल के रिटर्न फाइल कर रहे हो तो आप पूरे कितना टीडीएस काटा हुआ, तो आपने ये डेट डाल दिया, एंटर किया। अब सेक्शन नंबर भी अपने आप आ जाएगा, टीडीएस ऑन रेंट भी अपने आप आ जाएगा। आपने क्या दिया था, अगर वहां बॉडी ऑफ इंडिविजुअल दिया मतलब नॉन कंपनी, अगर आपने वहां कंपनी दिया था तो आपको यहां कंपनी करना पड़ेगा। मैंने क्या कर दिया, नॉन कंपनी, रेसिडेंशियल, एक्सिस बैंक से। देखिए सामने वाले का 3,500 रुपए का टीडीएस भी
कट गया। हमारा एंट्री बहुत इजी है, कोई माथा पच्ची नहीं लेजर पे। अगर हमको टीडीएस का डिडक्शन का अमाउंट देखना है, फॉर्म देखना है, तो आप डिस्प्ले में जाइए, यहाँ पर टीडीएस रिपोर्ट आपको दिखाई देगी और यहाँ पर आपको दिखाई देगा, देखिए फॉर्म नंबर मैंने बोला 26Q आपका 3500 कटा हुआ है। 27 में जाएंगे, ये एम्प्लॉय का होता है, टीडीएस आउट स्टैंडिंग, हमने पेमेंट कर दिया। वाई दी वे अगर मैं टीडीएस पेमेंट की एंट्री नहीं करता तो यहाँ पर मुझे पेंडिंग भी दिखा देता। तो कुल मिला के ये हुआ कि हमारे पास चालान के साथ साथ जो हमने टीडीएस का पेमेंट करा, देखिए आप खुद देखिए, टीडीएस रेंट बैंक के नेम आ जाएगा यहाँ पर, किस तारीख से किस तारीख तक नॉन कंपनी आ गया, रेसिडेंशियल आ गया, पूरा वाउचर नंबर और 3500। ये मेरी टीडीएस काटने की बहुत बेसिक एंट्रीज है कि हमने किस तरीके से टीडीएस को डिडक्ट किया और टीडीएस को हमने किस तरीके से काटा। ये वाला वीडियो आप पूरा आखिरी तक देखिए, 100% आप टीडीएस की किसी भी टाइप की एंट्री हो तो वो हम कर सकते। नेक्स्ट वीडियो आपको मैं बता रहा हूं टीडीएस ऑन सैलरी, तो कैसे हम सैलरी पर टीडीएस काटेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। इस अगले नेक्स्ट वीडियो को और देखिए। और जीवन में आप अगर अकाउंटिंग करते हैं तो यही दो चीजें ज्यादातर उपयोग में आने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए शुरू से आखिरी तक, अगले वीडियो की को भी आप देखिएगा तो टीडीएस आपका एनी हाउ अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि अभी हमने टीडीएस के बारे में पढ़ा था, हमने लास्ट में थ्योरिटिकल बहुत सारी चीजें पढ़ी। वो टीडीएस हमने क्या होता था कि जब हम मकान किराए पे लेते थे तो उस पे हमने टीडीएस काटा, हमने ऑफिस को रेंट पे लिया था उस पे टीडीएस काटा। यानी टीडीएस को किस पर कैसे लगाना, किस तरीके से काटना, वो तो आप देख ही रहे हो। अब मैं यहां पर जो आपको दिखाने जा रहा हूं, मैं अब आपको जो बता रहा हूं मैं वो सैलरी पे बता रहा हूं। थोड़ी देर के लिए मैं एक कंपनी हूं, ध्यान से देखिएगा, ये पूरा की पूरा जैसा मैथमेटिक्स होता है ऐसा पूरा प्रैक्टिकल है। तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, टीडीएस ऑन सैलरी। मैं सैलरी का एग्जांपल आपको देने वाला हूं। तो सैलरी के ऊपर हम किस तरीके से टीडीएस काटते हैं उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। टीडीएस को कैसे हम डिडक्ट करने वाले। अभी देखिए क्या क्या होता है। पहली बात, इंप्लॉय को अगर मैं सैलरी दे रहा हूं तो मुझे टीडीएस कैसे काटना है उसको पहले आपको थ्योरिटिकल समझाता हूं। अभी मैं हूं नेटलिंक, याद समझ जाइए, मैं हूं अभी नेटलिंक। मेरे यहां एक इंप्लॉय है जिसकी सैलरी है 30,000 रुपया पर मंथ, 30,000 पर मंथ। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि टीडीएस को निकालना तो बहुत ईजी है, कंप्यूटर पे प्रैक्टिकल करना बहुत ईजी, आपने समझ चुके। इनकी 30,000 रुपया पर मंथ की सैलरी है। तो हमें यहां पर क्या करना था, अगर 30,000 रुपया उसकी एवरी मंथ की सैलरी है तो 12 महीने में कितनी होगी, 30,000 इंटू 12 मंथ, ये हो गई टोटल मेरी 3,60,000 रुपया। अब ये हो गई मेरी एनुअल सैलरी, इसको हम लोग बोलते हैं एनुअल सैलरी आपकी हो गई। तो इंप्लॉय की एनुअल सैलरी 3,60,000 हो गई। तो मेरे को क्या बोला, मैं अगर अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सैलरी के नाम पे अगर मैं 3,60,000 दिखाता हूं तो मुझे गवर्नमेंट से नोटिस आ जाएगा कि सामने वाले को आप 3,60,000 दे रहे हो, उसका टीडीएस क्यों नहीं काट रहे हो। भाई हो सकता है वो और एक व्यक्ति कंपनी में जॉब करता है, वहां से भी उसको इतनी सैलरी और मिलती है, पार्ट टाइम फुल टाइम या कुछ भी, तो ये तो बहुत कमा लेगा और गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं देने वाला है, क्योंकि टैक्स कहां से देगा, क्योंकि आप उसको कुछ काट ही नहीं रहे हो। तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी समझदारी है कि उनके कॉन्सेप्ट को समझिए कितना काम का। भाई मेरी 3,60,000 हो गई, इसका मतलब हुआ रोल ऑफ कंपनी, कंपनी का रोल क्या है, और यहां पर जाएंगे जस्ट रोल ऑफ इंप्लॉय। ये दो बातें अगर मेरी आप समझ गए तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि कभी आप टीडीएस में कोई जिंदगी में मिस्टेक नहीं कर सकते। तो मैं XYZ को, सागर नाम के व्यक्ति को मैं 30,000 रुपया महीना सैलरी देता हूं, तो 12 महीने में 3,60,000 रुपया दे दूंगा।
पर गवर्नमेंट बोलती कि भैया आपको टीडीएस काटना है, तो मैंने क्या करा, इस पार्टी का 10% टीडीएस काट लिया। अब 10% टीडीएस कितना होगा, 3,60,000 का 10%, 36,000 रुपया मैंने इनका टीडीएस काट लिया। ये हो गया मेरा टीडीएस। तो मैं सामने वाले को पूरे साल, ये साल भर के ऊपर के एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो साल भर में मैं कितना दे दूंगा, तो 3,60,000 में से 36,000 गया, तो भाई सागर नाम का जो व्यक्ति है उसकी सैलरी उसको मैं कितनी दे दूंगा, उसको दे दूंगा 3,24,000 रुपया। ये कहां से आया, 3,60,000 रुपए में से ये 36,000 रुपया मैंने माइनस किया, तो सामने वाले को कितना, 3,24,000 तो इस सागर को मिलेगी सैलरी, और टीडीएस कितना कट गया उसका, 36,000 रुपया। तो कुल मिला के सागर को पूरे की पूरे हो गए आपका 3,60,000 टोटल हो गया। ये हो गया भाई सागर का काम, कि सागर को इतनी चीजें मिलेगी। यहां पर जो इंपॉर्टेंट है कि भाई आपका टीडीएस कितना काटा गया और उसकी सैलरी कितनी थी, ये हो गया। मतलब ये रोल मेरा है, मतलब मैं मेरी कंपनी में अगर एंट्री करूंगा तो मेरी कंपनी के अंदर मुझे ये करना है। एम्प्लॉय से मुझे कोई मतलब नहीं, वो कैसा रिटर्न फाइल करेगा, परंतु चूंकि मैं आपको टीडीएस का पूरा की पूरा लेक्चर दे रहा हूं तो मैं एम्प्लॉय का रोल भी बता देता हूं। अब देखिए एम्प्लॉय का रोल को समझना। एम्प्लॉय गया अपने सीए के पास अपना रिटर्न फाइल करने, खुद का रिटर्न फाइल करने गया सीए के पास, तो सीए ने सबसे पहले तो बोला कि बताइए आपका पैन कार्ड नंबर। तो जो भी पैन कार्ड नंबर सामने वाले ने बता दिया कि पैन कार्ड नंबर दिस ये है, बताया। तो उसने जैसे ही सीए ने अब उनका पैन कार्ड नंबर डाला तो वहां पर लिखा आया कि 36,000 रुपया नेट लिंक ने टीडीएस काटा है सैलरी के कारण, सैलरी के बिहाफ पे 36,000 काटे हुए। तो सामने वाले ने पूछा उसी से कि भैया काय का कटा, बोले आपको जो सैलरी देते हैं ना नेटलिंक वाले, उसमें से आपको 36,000 रुपया उन्होंने टीडीएस काटा है और आपके अकाउंट में जमा भी कर दिया है। ओके, चलिए फिर इनसे क्या पूछता है ये कि बताइए आपकी सैलरी कितनी थी। बोले सर मेरी जो सैलरी थी वो थी 3,60,000 रुपया। बोले ओके ठीक है, ये आपकी सैलरी आ गई, कितनी, 3,60,000। ओके, अब अगर मैं एक एग्जांपल देता हूं कि यहां पर ओल्ड रूल, जबकि सरकार आपको 2,60,000 की छूट देती थी, अब 5 लाख हो गई है, लिमिट कितनी हो गई इनकम टैक्स की, 5 लाख। पर ये मैं 2,60,000 वाले नियम पे बताता हूं। अगर मैं 5 लाख वाले नियम में बताऊंगा तो आपको कोई टीडीएस कटेगा, मतलब आपका टीडीएस तो कट गया, पूरा की पूरा रिफंड हो जाएगा। पर मैं क्या बता रहा हूं, 2,60,000 है तो आपको क्या करना, भाई आपसे बोला कि ठीक है 2,60,000 रुपया आपको सरकार के तरफ से टैक्स में फ्री है, टैक्स में छूट है। ओके, तो फिर कितना बचा, फिर आपका बचा 1 लाख रुपया, आपकी इनकम कितनी बची, 1 लाख। फिर आपसे पूछा कि आपके कुछ खर्चे हैं, आपने खर्चे बता दिए, काय का, एलआईसी की प्रीमियम बता दिया, उसके बाद आपने लोन लिया वो बता दिया, आपने कुल मिला के 50,000 रुपीज एक्सपेंसेस भी शो कर दिए कि भाई मेरे 50 लीगल एक्सपेंसेस 50,000 शो कर दिए। अब कितनी बची इनकम, कितनी बची, 50,000 का 10% इनकम टैक्स कितना बना, 5,000। मतलब सागर को, सरकार को कितना टैक्स भरना है, 5,000। परंतु गवर्नमेंट के पास सागर का कितना जमा है, 36,000 रुपया सागर का गवर्नमेंट के पास जमा है। उसमें से 5,000 रुपया क्या कटा, ये आ गया आपका, इसका टैक्स बन गया। अब आपको सरकार 31,000 रुपया आपको आपके अकाउंट में 3 महीने के अंदर पूरा रिफंड कर देंगे। कब हुआ ऐसा, जब आपका टीडीएस ज्यादा कटा हुआ था और आपकी इनकम कम थी। पर यहीं पर अगर ऐसा हो जाता कि ये न होते हुए, अगर मान लीजिए आपके 5 लाख का नियम होता
और फिर उसके बाद अगर मान लीजिए आपका 36,000 टैक्स है तो ये पूरा की पूरा आपका रिफंड हो जाता। तो ये जो चीजें हैं वो आपको ध्यान, लेजर 3 डालना है। पहला लेजर आप याद रखिए, एक तो डालना है सैलरी एक्सपेंसेस, एक लेजर डालो जो कि हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएगा। दूसरा लेजर डालिएगा आप, जिस व्यक्ति को आप सैलरी दे रहे सागर को, तो सागर शर्मा का लेजर डालिए, दिस इज सन्ड्री क्रेडिटर्स। और तीसरा डालेंगे आप, वो डालेंगे टीडीएस ऑन सैलरी, जिसके ऊपर मैं टीडीएस काटूंगा। ये मुझे 3 लेजर डालना है। अब 3 लेजर डालने के बाद आपको इसकी एंट्री जनरल में क्या करना, देखिए याद रखिएगा 3 एंट्री आपको हमेशा करना है। और उन 3 एंट्री के बारे में अगर अपन देखें तो अब एंट्री क्या करना, सबसे पहली एंट्री आप करेंगे जर्नल एंट्री। और इस जनरल एंट्री को मैं सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूं तो दिस इज ड्यू एंट्री, मतलब आपको ड्यू करना कि कैसे एंट्री करना है। तो एंट्री कैसे करना है, सबसे पहले करेंगे डेबिट एक्सपेंसेस का नाम क्या हुआ, सैलरी कितनी देना था, 3,60,000 रुपया। जैसे आप यहां पर जाएंगे क्रेडिट करेंगे सागर, तो जैसे आपने सागर किया तो ऑटोमेटिकली सागर के सामने आ जाएगा 3,24,000 रुपया आ जाएगा। और जैसे आप एंटर करेंगे क्रेडिट किया तो यहां जाएगा टीडीएस और ऑटोमेटिक यहां पर आ जाएगा 36,000। मतलब ये एंट्री ड्यू हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि जो सागर की सैलरी तो 3,60,000 थी, पर 3,24,000 रुपया उसको सैलरी के रूप में मिलेगा और 36,000 रुपया उसका टीडीएस कट जाएगा। ये हुई ड्यू एंट्री। इसकी एंट्री आपने काय में करोगे, जर्नल में, पहली एंट्री। अब दूसरी, भाई सागर बोल रहा है सर मेरी सैलरी तो दे दो, तो मैंने क्या करा, इसकी एंट्री पेमेंट में करेंगे। पेमेंट में क्या करेंगे, डेबिट करेंगे हम लोग सागर को और उसका 3,60,000 रुपया हम उसे दे देंगे। अब 3,60,000 नहीं मिलेगा, 3,24,000 मिलेगा। समझ गए होंगे आपको क्यों, क्योंकि भैया 3,60,000 उसकी सैलरी बन रही थी, पर उसको हमें कितनी देना है, 3,24,000। बाकी टीडीएस कार्ड कट गया है। और क्रेडिट करेंगे, यहां पर पैसा कैश नहीं देना है, आपको देना है किसी न किसी बैंक अकाउंट के थ्रू देना है आपका। तो बैंक अकाउंट के थ्रू आपने ये पैसा पेमेंट करा। ये हुई 2 एंट्री, इसको भी हमने पेमेंट में करा। और तीसरी एंट्री जो आएगी वो आ जाएगा गवर्नमेंट का पेमेंट करना है, टीडीएस का, हम जिसे बोलते हैं स्टेट पेमेंट करेंगे। और स्टेट पेमेंट में क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे टीडीएस और क्रेडिट कर देंगे जिस बैंक अकाउंट से पेमेंट करना है आपको 36,000 रुपया। कैसे पेमेंट करना है वो अपन पूरी की पूरी एंट्री के अंदर देखते हैं। मतलब सैलरी पे कैसे टीडीएस काटना है वो मैंने आपको इस पूरी एंट्री पूरे वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर करा। अब प्रैक्टिस कैसे करना है उस चीज को अपन एक बार फिर से देखते हैं। अब अपन यहां पर सैलरी का रूल भी बनाने वाले हैं, कैसे आपको करना है वो तरीका क्या रहेगा, तो देखते हैं अपन इसके अंदर किस तरीके से करना है, हमारा टीडीएस का क्या रूल होने वाला है। और आराम से इस चीज को समझिए, स्टेप बाय स्टेप अपन देखते हैं कि अगर कहीं पर जॉब में जाते हैं और अगर आपको यह बोला गया कि आप कैसे टीडीएस काटोगे अगर किसी को सैलरी मिलती है, तो चलते हैं वही 3 लेजर डालते हैं अपन। और पहला लेजर हमने डाला, वो डाल दिया सैलरी एक्सपेंसेस, डाल दो या सैलरी अकाउंट डाला, दिस इज माय इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। चूंकि टीडीएस ऑलरेडी एक्टिवेटेड अगर है तो फिर आपको बार बार एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है। एंटर किया, भाई टीडीएस आप सैलरी पे लगा रहे हो, काट रहे हो, तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेबल। एप्लीकेबल अगर आप करेंगे तो आपके सामने यहां पर नियम आने वाला कि भाई कितना % लगता है। तो आपको यहां पर जब भी रूल्स बदले तो आपको याद रहेगा कि कितना % लगेगा। तो मैंने यहां पर लिख दिया टीडीएस ऑन सैलरी, उसका सेक्शन नंबर जो भी होगा 194 आई या जो भी होगा वो हमने डाल दिया। एग्जाम्पल बता रहा हूं भैया, ये तो आपको मैंने बता दिया था किसका क्या सेक्शन नंबर है, 192 है तो 192 कर दिया हमने, जो भी होगा वो आप डाल दीजिए। इतना करने के बाद टीडीएस कितना % काटना है, 10%।
तो यहाँ पर 10% आ गया। अगर कोई लिमिटेशन होता तो आप यहाँ लिमिटेशन डाल देते हैं, ये हो गया। इतना करा, इसका मतलब है कि आपको सैलरी पे 10% टीडीएस डिडक्ट आपको करना है। तीसरी बात सेकेंड हम करते हैं, किसकी सैलरी काटना है, तो सागर शर्मा मेरा एम्प्लॉय है, तो मैंने इसे किस ग्रुप से जोड़ दिया, क्रेडिटर से, क्योंकि मुझे उसको सैलरी देना पड़ती है। यस किया। ये कौन है, ये आम व्यक्ति है, तो मैंने क्या कर दिया, जस्ट बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कर दिया, इसका पैन कार्ड नंबर डाल दिया, जो भी डालना है यहां यस कर दिया। यस करके हम बाहर आ गए। और तीसरा है वो है टीडीएस ऑन सैलरी, तो आपने यहां कर दिया टीडीएस ऑन सैलरी लाइक ड्यूटीज एंड टैक्सेस। हम यहां पर जाएंगे, टीडीएस के ऊपर जाएंगे और हमने यहां पर डाल दिया टीडीएस ऑन सैलरी डाला, जो भी आ गया हमने इतना करके आ गए। ये 3 लेजर आपको, जो मैंने अभी आपको पहले बोर्ड पे समझाया था, उसके बाद मैंने कंप्यूटर पे ये 3 लेजर डाल के बता दिया। अब करना क्या है, आप करेंगे कैसे, तो जैसे आप वाउचर में गए, आपको अब कुछ भी नहीं करना, पूरा की पूरा आधी चीज तो आप कर ही चुके हो। तो सबसे पहले हम जाएंगे सैलरी, भाई ये सैलरी के ऊपर हमने क्लिक कर दिया, कितनी सैलरी आपको मिलती है, फिर 3,60,000, ये हमने एंटर कर दिया। किसको देते हो आप, तो हमने सागर शर्मा आ गया, तो देखो काटा ही नहीं उसने, क्यों नहीं काटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कितना परसेंट लगेगा, क्या नियम है, उन सारी चीजों को आपको देखना पड़ेगा। अभी हमने एंट्री हमको काय में करना है, जर्नल में, गलती करेंगे कंप्यूटर एक्सेप्ट नहीं करेगा, याद रखिएगा। ड्यू एंट्री इन जर्नल, तो जर्नल में जाएंगे, पहले एंट्री में दिया हमने, पहले हमने सैलरी लिखा, यहां पर 3,60,000 डाला, एंटर किया, किसको देते हैं सैलरी, सागर शर्मा को। अभी देखा आपने 3,24,000 आया या नहीं आया, अपने आप आ गया, पहले मैंने पेमेंट में करा, कंप्यूटर ने एक्सेप्ट नहीं करा, गलती करोगे तो नहीं निकलेगा। इतना करने के बाद एंटर किया मैंने, इतना करके देखो 36,000 रुपया भाई यहां भी आ गया आपके पास, ये टैक्स भी कट के आ गया, कुछ भी नहीं करना पड़ा है, बेचारा कंप्यूटर सब निकाल के दे रहा है। टीडीएस ऑन सैलरी, यानी कि सागर को 3,60,000 रुपया मिलेगा, वो वर्चुअल है, पूरा केस नहीं मिल रहा है, पूरा चेक नहीं मिल रहा है। केस कितना मिलेगा, चेक कितने का मिलेगा, 3,24,000 का, बाकी कहां चला जाएगा, टीडीएस में कट जाएगा। अभी इसका काम हुआ, पहले इसकी एंट्री कर दो, सागर बोल रहा है मेरी सैलरी दे दो, टीडीएस फॉर्म दे दो मेरे को, तो मैं क्या करूंगा, अब मुझे पेमेंट की एंट्री करना है, पहले हम सागर को उसका पेमेंट कर देते हैं। तो सागर का कितना था भाई, 3,24,000 रुपया पेंडिंग, यहां पर दिखेगा नीचे की तरफ, आपने 3,24,000 रुपया पेंडिंग डाल दिया, एडजस्टमेंट करा, कौन सी बैंक से, एक्सिस बैंक से, पूरा अमाउंट पेमेंट कर दिया। अब आता है टीडीएस का 36,000 रुपया जो काटा हुआ है, वो कैसे पेमेंट करने वाले हो गवर्नमेंट को, मैंने बोला अभी नहीं करा मैंने, तो इसके आउट स्टैंडिंग कहां देखोगे, तो इसकी आउट स्टैंडिंग आपको कहां देखना है, तो जाइएगा आप यहां पर डिस्प्ले में। अब आप यहां पर जाएंगे डिस्प्ले में, तो डिस्प्ले में जाएंगे तो आपको यहां पर मिलने वाली है, जब आप देखेंगे टीडीएस रिपोर्ट दिख रहा होगा आपको, टीडीएस रिपोर्ट, टीडीएस में आपको दिखने वाला है टीडीएस आउट स्टैंडिंग। भाई अभी हमने 36,000 रुपया दिए ही नहीं, देखो पेंडिंग दिखा रहा है। तो याद रखिएगा इस पैसे का पेमेंट कैसे करोगे, वैसे पिछली बार तो मैं पहले ही कर चुका था। अब क्या करना है, पेमेंट बटन दबाना है, पेमेंट बटन दबाने के बाद ऑटो फिल ऑप्शन यहां मिलेगा, देखो ये ऑटो फिल, यहां पे गए आप, ये ले लिया, फिर आ गया स्टेट पेमेंट, मैंने स्टेट पेमेंट कर दिया, फिर आ गया टीडीएस, ये आ गया। भाई कौन से पूरे साल का कर रहे हो, 1/4 से लेके 31/3, टीडीएस टिल डेट आ गई, किस तारीख को काटा है, सेक्शन नंबर क्या है, टीडीएस ऑन सैलरी, आप कंपनी हो कि नॉन कंपनी हो, आपने बोला नॉन कंपनी है, अगर कंपनी किया तो अमाउंट नहीं दिखाई देगा, रेसिडेंशियल है, एक्सिस बैंक से, आपका 36,000 रुपया टीडीएस कट गया। आप खुद ही देखिए, ये हो जाएगा आपका टीडीएस ऑन सैलरी। सैलरी के ऊपर टीडीएस आपको कैसे कट करना था वो मैंने आपको एस इट इज प्रॉपर सिस्टेमेटिक बता दिया। तो इस तरीके से हम टीडीएस की काटने की एंट्री हमने
सैलरी पे देखी, हमने रेंट पे देखी, और इन दोनों वीडियो को आप जितने बार देखेंगे और इसका प्रैक्टिकल करेंगे, ये भी गारंटी है कि आपको प्रॉब्लम नहीं। कुछ सेक्शन नंबर याद कर लीजिएगा, किस पर कितना छूट है वो याद कर लीजिएगा। वैसे तो नेट पे सब कुछ अवेलेबल होता है, बट तरीका आपको जरूर याद रखना पड़ेगा। तो चलिए, ये वीडियो आपको अगर अच्छा पसंद आए तो आप जल्दी से फटाफट लाइक शेयर कर दीजिए, ताकि आपके लिए सर्विस टैक्स और ओज भी जो वीडियो आएंगे वो आपको उसकी इंफॉर्मेशन जल्दी से जल्दी आपको मिल सके।